तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान के बारे में बहुत ही पर्सनल एंड खराब चीजें बोले गए जिसके ऊपर वो अपना रिएक्शन भी दिए। जहां गाइस कल वाले वीडियो के बाद तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी बिग बॉस हाउस करेंटली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ग्रुप में फुकरा इंसान के कुछ फ्रेंड्स हैं, मेनली मनीषा, एंड दूसरा ग्रुप वही पूजा भट्ट, फलक, बेबिका, अविनाश, साइरस, ये लोग है। अब होता क्या है कि कभी कभी फुकरा इंसान को कुछ लोग अननेसेसरीली पोक करते हैं, जैसे कि बेबिका, जब वो उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं एंड उन्हीं के तरीके में बात करते हैं तो फिर वही वुमेन कार्ड खेला जाता है कि भाई ये तो औरतों से ऐसे बात करता है, बहुत घटिया तरीका है बात करने का। एंड दूसरे तरफ ऑफ कोर्स पूजा भट्ट अपना एज कार्ड को यूज करती है। तो इसी के बारे में उनका पर्सनली कॉन्वर्सेशन चल रहा था विद मनीषा। सो या फुकरा इंसान वही बोल रहे थे कि भाई मैं रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, फिर भी ये लोग मेरे परवरिश और संस्कार के ऊपर कमेंट्स करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड बेबिका, फलक एंड पूजा भट्ट जब बाहर बैठी थी एंड पर्सनली बात कर रही थी तब वो लोग फुकरा इंसान के बारे में बहुत ही खराब एंड पर्सनल स्टेटमेंट्स दे रहे थे। जैसे कि फलक फर्स्ट ऑफ ऑल कही कि ये अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही तन के बात करता होगा, जिस पर बेबी का कहीं 100% ये खाली औरतों के ऊपर चढ़ता है, लड़कों से ये लड़ाई नहीं करता क्योंकि वो उनसे डरता है कि वो पिट ना जाए। अच्छा अविनाश तो लड़की है भाई, आज हम लोग को पता चला है ये। एनीवेज इसके बाद फलक और भी ऐड करते हुए बोलती है कि ये वैसे ही लोग हैं जो कि मदर्स डे में अपने मम्मी के साथ खाली वीडियो बना लेते हैं, कंटेंट बना लेते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है आज का हो गया जाओ। मतलब कि इतने खराब वे में फुकरा इंसान को जज किया जा रहा था। और ये सुनकर उनकी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो ट्वीट करके बोली, सीरियसली तुम घर आके देख के गए हो? आई थिंक फलक नीड्स टू पे अटेंशन टू हर फैमिली एंड हर ब्रदर मोर देन टॉक अबाउट समवन एल्सेस फैमिली। ये सब हाथ धोके फैमिली के अपब्रिंगिंग के पीछे क्यों पड़ गए हैं? इफ यू डोंट नो फलक के ब्रदर कौन है तो ही सिजान खान। सिजान खान का रिसेंट टाइम्स में क्या कंट्रोवर्सी हुआ था, वो क्यों जेल गए थे, आप लोग को पता ही होगा। एंड देन कुछ यूट्यूबर्स जो कि पर्सनली मल्हान फैमिली से जाकर मिले वो भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए। मैक्सटन ने कहा, मैं अभिषेक भाई के घर सैकड़ों बार गया हूं, आई डोंट नो हाउ दे नो अबाउट हिम मोर देन आई डू। पुअर लेडीज हैव नो आइडिया, ऑडियंस डोंट इवन केयर और नो अबाउट देम। वजाहत हसन भी ये परवरिश वाले कमेंट के ऊपर ट्वीट किए, नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी जिन लोगों को रिश्तों का कदर नहीं वो सवाल कर रहे हैं परवरिश पर। मन तो कर रहा है और बोलूं, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं है मैम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कसम से। अब आप लोग समझदार हो भाई कि आप किसका बात मानोगे, कुछ रैंडम लोग जो कि एक गेम खेलने आए एंड 10-12 दिन बिताए हैं फुकरा इंसान के साथ, या फिर वो लोग जो कि एक्चुअली रियल लाइफ में उनके फैमिली और उनसे मिले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किए। बट एनीवेज इसके बाद भी फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के बीच में काफी कुछ हुआ। ये सब तो चलो पीछे पीछे बातचीत चल रहा था, बट अब फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन भी हुआ। बेसिकली बिग बॉस की तरफ से एक नया टास्क दिया गया था कि एक कंटेस्टेंट को कोई भी एक दूसरे कंटेस्टेंट को चूज करके उन्हें एक एडवाइस देना था। तो फुकरा इंसान पूजा भट्ट को बुलाकर वही एडवाइस दिए कि वो ठीक से दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनती है और समझती है, एंड वो कुछ नेगेटिव लोगों को ज्यादा एनकरेज करती है। तो इसके बाद पूजा भट्ट भी फुकरा इंसान को चूज की एंड फिर से वो वही वाला टॉपिक ला दी कि ही डिसरिस्पेक्ट्स वुमेन, वो औरतों से ठीक से बात नहीं करते हैं, उन्होंने बॉडी शेम किया एंड स्टफ लाइक दिस। तो जैसे ये टास्क खत्म हुआ वो लोग दोनों पर्सनली जाकर कुछ बातें करने लगे एंड फुकरा इंसान वही बोल रहे थे कि अपने पूरे जिंदगी में उनको कोई भी पर्सन ने ये कंप्लेन नहीं किया कि वो औरतों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में उनको रिस्पेक्ट करते हैं भाई। बट स्टिल अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, पूजा भट्ट वही अपना ज्ञान देने लगी बेमतलब का, एंड उस समय के लिए तो वो लोग दोनों हक कर लिए एंड फुकरा इंसान बोल दिया कि चलो छोड़ो खत्म करते हैं। बट स्टिल उनका जब पर्सनली मनीषा के साथ बात हो रहा था तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज बोला कि वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। अगर कोई उनके सामने से बेमतलब चढ़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो वो अपने हिसाब से भी इक्वली रिस्पॉन्ड करेंगे ना भाई। ये थोड़ी कोई बात हुआ कि अगर कोई फीमेल उनके ऊपर चढ़ रहा है तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकते। एक और बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रखा कि अविनाश का भी तो बहुत सारे लड़कियों के साथ लड़ाई हो चुका है, तो उनको भी तो बोलना चाहिए कि आप भी तो औरतों का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बट उनको नहीं बोला जा रहा है, फुकरा इंसान को टारगेट किया जा रहा है। भाई सीरियसली मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि पूजा भट्ट को कोई एकदम जम कर सुना है, बहुत मैम मैम बोलकर उनसे रिस्पेक्ट से बात हो गया भाई। एंड आई थिंक अगर पुनीत सुपरस्टार का री एंट्री होता है तो वो डेफिनेटली सुना देंगे उनको, क्योंकि वो बिल्कुल सोचते नहीं है, जो मुंह पे होता है बोल देते हैं। एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो बिग बॉस से रिलेटेड कल एक रिपोर्ट आया कि अब्दू रोजिक का एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है एज अ गेस्ट ऑन फ्राइडे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वांडरर्स हब एक रिक्वेस्ट करते हुए कही, आई जस्ट वांट अब्दू टू टेल अब्बू दैट वी ऑल आर विद हिम, सपोर्टिंग हिम एंड ही शुड प्ले लाइक अ लायन। जिस पर पीपोई भी कहे, डियर अब्दू, 2 words, 1 lion and 2 बेखौफ। डू टेल अभिषेक मलान दैट ही नीड्स टू बी अ बेखौफ लायन इनसाइड। एंड या गाइस ऐसा डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि फुकरा इंसान के पोस्ट के नीचे अब्दू भी एक रेड हार्ट कमेंट किए हुए हैं। बाकी आप लोग को तो पता ही होगा कि आलिया सिद्दीकी एविक्ट हो चुकी है बिग बॉस हाउस से। तो जैसे ही वो बाहर आई वो कुछ इंटरव्यूज में बात करने लगी एंड वो पूजा भट्ट के बारे में कही कि शी इज द कॉज ऑफ ऑल नेगेटिविटी ऑन बिग बॉस ओटीटी। उन्होंने शो को बायस्ड भी बोला फॉर सपोर्टिंग पूजा भट्ट एंड द कंपनी, एंड नॉट ओनली द शो, उन्होंने सलमान खान को भी बायस्ड बोला क्योंकि जब वो अपने डिवोर्स टॉपिक के बारे में बात कर रही थी तो उनको क्रिटिसाइज किया गया। बट जब फलक नाज अपने भाई के जेल जाने के बारे में बात कर रही थी तब पर्सनल बातें नहीं हुई क्या? एंड जब उनसे पूछा गया कि उनके
हिसाब से हु विल बी द विनर, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आई एम पुटिंग माई बेट ऑन अभिषेक मल्हान एज ही इज सच अ डार्लिंग पर्सन एंड हैज द करेज टू स्टैंड फॉर द राइट। आई जस्ट होप द ऑडियंसेस सपोर्ट हिम एंड हेल्प हिम विन द शो। इस चीज में उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑडियंस का तो फुल सपोर्ट है भाई फुकरा इंसान के लिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। अब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में री एंट्री करेंगे या नहीं ये तो पूरा डाउट है, बट क्या वो एक दूसरे रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में जा सकते हैं? पहले इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये रील अपलोड किया। दोस्तों अब तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार भाई जाएगा खतरों के खिलाड़ी में और ऐसा खतरनाक खेल करेगा, ऐसा खतरनाक खेल करेगा कि पुनीत सुपरस्टार के साथ तुम लोगों को जो है ऐसी निंदा हो। या वाइल वी ऑन दिस टॉपिक तो भाई जियो सिनेमा का रेटिंग अब 1.1 स्टार हो गया है भाई साहब, सीधे अराउंड 4 स्टार से 1.1 स्टार्स। आई कांट इवन इमेजिन कि जियो सिनेमा वालों के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पसूरी नूर रीमेक सॉन्ग के बारे में। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑडियंस को पसूरी नूर रीमेक सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा है एंड इस सॉन्ग में काफी ज्यादा डिसलाइक्स भी आ रहे हैं। पहले इस चीज के ऊपर फाइनली अरिजीत सिंह भी रिएक्ट किए, जहां फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि एज मेकर्स वो भी समझते हैं भाई कि अगर कोई ओरिजिनल सॉन्ग को ट्वीक किया जाता है विदाउट एनी रीजन तो खराब लगता है भाई। बट उन्होंने अपने फैंस एंड लिसनर्स को भी एक रिक्वेस्ट किया, प्लीज डोंट बी बायस्ड, बी क्लियर, ओपन योर आईज, लिसन विद योर हार्ट, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अकॉर्डिंगली, दैट्स व्हाट विल सेव म्यूजिक। एंड एक और रिक्वेस्ट वो की है कि प्लीज स्टॉप फाइटिंग। ही सेड मुझे प्यार करने के चक्कर में मुझे डिफेंड करने लगे हो और बाकियों से जूझ रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड ऑन द अदर हैंड जो कि ओरिजिनल सॉन्ग बनाई थी शे गिल, वो भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में रिएक्ट की ऑन दिस सिचुएशन। आप खुद सुन लीजिए। I understand that you all love the original Pasuri so much and I'm so grateful for all the love. Also at the same time I don't want you to be sending hate to someone else, right? And also just look at it as a rendition rather than a remake, right? Maybe that'll help. And if it's something that you don't like at all, then I would say don't listen to it, you know, instead of sending hate, just don't listen to it. You know, not liking something and, you know, talking about it in your home is chalo phir bhi fine, right? But if you're publicly humiliating and insulting someone, then that's not very nice, is it? So yeah, basically उन्होंने कहा कि she is very happy कि इतना सपोर्ट मिल रहा है उनको, बट ये चीज उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बेमतलब हेट किया जा रहा है रीमेक करने वालों को। भाई अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मत सुनो, इट्स दैट सिंपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आदि पुरुष मूवी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए, जहां आदि पुरुष मूवी के डायलॉग्स को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया एंड इवन जो ये मूवी के को राइटर है उनके तरफ उन्होंने एक नोटिस भी इशू कर दिया कि विद इन 1 वीक यू हैव टू रिस्पॉन्ड। एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, अगर हम लोग इस पर भी आंख बंद कर लें क्योंकि ये कहा जाता है कि ये धर्म के लोग बड़े टॉलरेंट है, तो क्या उसका टेस्ट लिया जाएगा? एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के ऊपर भी उन्होंने ये सवाल उठाया कि सेंसर बोर्ड भी शायद अपना पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। अब हाईकोर्ट की तरफ से तो ये स्टेटमेंट्स आए, बट ये मूवी में जो एक एक्टर थे उनको भी पर्सनली आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जहां इस मूवी में जो कुंभकर्ण का रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने एक जगह कहा कि ऑल्दो अभी कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को रिमूव कर दिया गया मूवी से, बट बीइंग अ हिंदू ही इज ऑल्सो हर्ट। एंड उस टाइम वो भी इस चीज को लेकर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हो एंड जो डायरेक्टर बोलता है आपको वही करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आया, जहां गाइस बोला जा रहा है कि 80% ऑफ द यूट्यूब एड्स जो कि इस प्लेटफॉर्म में प्ले होता है अपेरेंटली वही अपने टर्म्स ऑफ सर्विस को वायलेट करता है। बहुत ही आयरॉनिकल चीज है भाई ये। तो या गाइस तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम सेनब्रो ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, सार्थक सचदेवा ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, RYT ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड मिस्टर विक्कू को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली शौर्य तनवर को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट के वीडियोस खाली पैसों की वजह से चलती है? वेल इस चीज के ऊपर मिस्टर बीस्ट अपना रिप्लाई दिए। बेसिकली उनका एक नया पॉडकास्ट आया ऑन द कॉलिन एंड समीर चैनल, जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात किए एंड उसमें से एक ये टॉपिक था, बहुत लोग बोलते हैं कि मिस्टर बीस्ट के पास इतना पैसा है, इतना पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं तभी जाकर उनका वीडियो चलता है, बिना पैसों के तो उनका वीडियो चलेगा ही नहीं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा, I can get 100 million views on a video for less than 10 grand if I wanted to. It's like, it's possible, but it's like what's the point? Like, I'm just trying to make the best videos possible. Spending money isn't a bad thing. Like, I hear people ask me that, I'm like, why does it matter? So you'd rather me keep my money? You'd rather me go buy a mansion and a Lamborghini like everyone else, as opposed to investing it in content, creating jobs for people, and trying to do everything I can
to make videos my viewers want to see and can't find anywhere else. I mean, look at our gaming channel. I mean, our gaming channel, we get 60, 70, 80 million views on videos with like no money spent all the time. So it's like, it's definitely possible, you know. So yeah, basically उन्होंने कहा कि भाई उनका गेमिंग चैनल भी है जहां पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है, फिर भी वहां पर उनके वीडियोस को 70 से 80 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि पैसों से सब कुछ होता है। सेकेंडली, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर भी रहे अपने वीडियोस में, तो इसमें खराब क्या है? लोग क्या चाहते हैं कि वो पैसों से एक लैम्बोर्गिनी और मैंशन वगैरह खरीदे? उससे बेटर तो यही है ना कि वो पैसा अपने वीडियोस में इन्वेस्ट करे एंड लोगों को एंटरटेन करे। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।